मेरे दामन पर आए इल्ज़ामों को तू साफ कर। तू कुछ कर या न कर, मेरा इंसाफ कर। अब हमारे सामने दो लोग रह गए हैं। जो 40 लोग थे उनमें से कुछ लोगों का डिसीजन सुना दिया गया है, कुछ का शायद अभी निर्णय नहीं लिया जा सका है। बहुत से ज़्यादा लोगों के बारे में रोज़ यहाँ पे चर्चा होती है। भगवान के पास बहुत लोग आते हैं, बहुत सी एप्लीकेशंस आती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हर कैटेगरी के एक एक आप में जो लोग रह गए हैं वो इंतज़ार करें। 2-3 दिन के बाद आपको फिर बहुत शॉर्ट डेट मिलेगी डिसीजन सुनने के लिए। अभी बस 2 लोगों के फैसले और सुनाए जाने हैं। आप जो बैठे हुए हैं, आप एक व्यापारी हैं, बिजनेसमैन। आपके बहुत मिक्स से कारनामे हैं। जनता को आपने ठगा तो है ही है, कई जगह आपने गलत सलत सामान भी बेचा है जिससे पब्लिक को नुकसान हुआ है। मगर साथ ही साथ आपने कुछ अच्छे काम भी किए हैं कि आपको जो पैसे मिले हैं, आपने जो कमाए, वो कहीं ना कहीं भले काम में लगाए हैं। भला काम भगवान की नज़रों में बहुत अलग होता है। आपको मुझे ये खास कर बताने के लिए आज बताया गया है, और ये मैं हर मीटिंग में भगवान का मैसेज देता हूँ। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि ज़िंदगी भर कुछ भी करके हम गंगा स्नान चले जाएंगे, चारों धाम की यात्रा कर लेंगे, पूजा कर लेंगे, तो हमारे पाप धुल जाएंगे, इस गलत फहमी में मत रहिए। ऐसा तो नहीं होगा। मगर ऐसा करने से अगर आप एक भलाई आपने की है ज़िंदगी भर, आपने एक अच्छा जीवन बताया है, तो आप जिस कैटेगरी के को डिज़र्व करते हैं, स्वर्ग की या नरक की, लेकिन क्योंकि आपकी भगवान में श्रद्धा है, आप भगवान की शरण में जा रहे हैं, उसके बाद तो उसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है। मान लीजिए आपको अगले जन्म में बहुत सुख सुविधाएं मिलनी हैं, जिस लेवल की भी मिलनी है, लेकिन अगर आपने भगवान के शरण में जा करके अपनी गलतियां मान ली हैं, इरेज नहीं होंगी, ख़त्म नहीं होंगी। ये मत सोचिएगा कि मैं 10 बलात्कार कर लूँगा, मुझे माफ़ कर दिया जाएगा, 4 मर्डर कर दूँगा, मुझे छोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। तो ये भ्रम मन से निकाल दीजिए कि कुछ भी करके सब अभी से जो लोग, कुछ लोगों को तो यहाँ रोक लिया गया है क्योंकि वो बहुत ही दुष्ट प्रकृति के हैं, उनको वापस भेजना ठीक नहीं है। उनको यमराज जी बाहर हैं, अभी ले जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को वापस भेजा जा रहा है, तो आपकी अभी श्रेणी अभी ऐसी है कि आप सुधर सकते हैं। तो आप जो गड़बड़ियाँ कर रहे थे व्यापार में, बिजनेस में, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे हैं, घूस खिला करके अपना बिजनेस बढ़ाना वगैरह वगैरह, उस सब से हट जाइए। अभी आपको टाइम दिया जा रहा है, जितना भी आपका जीवन बचा हुआ है। और हो सकता है कि जब आपका अगला असेसमेंट हो तो आप कुछ बेटर पोजीशन में पाए जाएं। अब सिर्फ एक सज्जन रह गए हैं, ये भी किनारे बैठे हुए हैं, गमछा लपेटे हुए हैं, और ये हमारे एक गांव से आए हैं, ग्राम प्रधान जी। तो ग्राम प्रधान जी, आपकी कैटेगरी के बहुत ज़्यादा लोग हैं हमारे देश में। आपकी बहुत जिम्मेदारी बनती है गांव के लिए, आपने निभाई भी है और काफ़ी हद तक निभाई है। आपको सरकार से पैसे मिलते हैं गांव में लोगों के ऊपर खर्च करने के लिए, भगवान के ही सारे बंदे हैं। आपने ठीक काम किया है, कुछ ना कुछ उनको दिलवाया है, कहीं सड़क बनवाई है, कहीं पंप लगवाया है, उनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी की है। लेकिन कहीं कहीं पे आप कमज़ोर पड़ गए, आपके ऊपर दबाव पड़ता है ऊपर के अधिकारियों का। आपको जो पैसा दिया जाता है, मैं मानता हूं कि आप बहुत ईमानदार हैं, आपका पूरा अध्ययन कर लिया गया है, लेकिन आपके ऊपर दबाव पड़ता है कि भाई तुमको इतने रुपए दिए जा रहे हैं इन सब काम करने के लिए, इसके थोड़ा सा एक हिस्सा तो दे दो। वहाँ आप कमज़ोर पड़ जाते हैं। आपकी गलती नहीं है, इसलिए आपके नंबरों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन आप घबराइए मत, आप डरिए मत, आपके पीछे सरकार है। आप ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए, हमको लिस्ट भेज दीजिए, उनको हम पहले ही बुलवा लेंगे, या तो मार के बुलवा लेंगे या ऐसे ही बुलवा के ठीक कर देंगे। मोटी बात यह है
कि आप अच्छा काम कर रहे हैं गांव में, आप वापस जाइए और अब से आप अपने मन से ऊपर वालों का भय निकाल लीजिए जो आपसे इस तरीके के गलत काम करवाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आज की ये सभा अब ख़त्म होने को है। जो लोग आए थे उनका सबका स्वागत है, अभिनंदन है। जिनको वापस भेजा जा रहा है उनको एक वार्निंग के साथ वापस भेजा जा रहा है। किस तरीके का स्वर्ग और नर्क दुनिया में होता है ये बता दिया गया है। जो भी स्वर्ग और नर्क है वो यहीं पर है। और अब एक आखिरी मैसेज है, हर इंसान में ईश्वर हैं। अगर आपने उसके साथ कुछ अनर्थ किया, एक मैडम जी हैं बैठी हैं, उनका आज असेसमेंट का नंबर नहीं आया, समय समाप्त हो रहा है, भगवान के यहाँ से मैसेज आ रहा है मुझको जाके कुछ और दूसरे काम देखने हैं। आपको फाइनल डिसीजन आपका अगली बार होगा। आप एक गृहिणी हैं, बहुत अच्छे घर में आपकी शादी हुई है, आप गहनों से लदी रहती हैं। अगर आपसे पूछा जाए आपको गहने कहाँ से मिले तो आप बताएंगे, 3 चीज़ें बताएंगी कि या तो मेरे माँ बाप ने मुझको दिए हैं शादी में, या तो आप कहेंगी कि मेरे पति ने दिए हैं, या तो आप कहेंगे कि मैंने खुद कुछ काम करके कमाए। बहुत अच्छी बात है, इसका विश्लेषण तो बाद में होगा। लेकिन आपका जो व्यवहार है आपका और आपके पति देव का, वो अपने काम करने वालों के लिए, जिनको भगवान ने खास कर भेजा था आपकी मदद करने के लिए, और उनके अंदर भगवान बैठ के खुद आए थे कि आपकी हेल्प करें, उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। एक दिन आपने अपनी नौकरानी को झूठ मूठ ही जेवर चुराने में फंसा दिया, उसकी नौकरी चली गई, उसको 4 दिन थाने में बंद रहना पड़ा। तो आपने तो भगवान को थाने में करवा दिया। आपके पति देव ने ड्राइवर को, बहुत सीधा साधा इंसान था, उसको पेट्रोल चुराने में नौकरी से निकाल दिया। उसको कहीं और नौकरी नहीं मिली, वो बीमार भी था थोड़ा बहुत। तो आपका विश्लेषण अगली बार होगा, डिसीजन अगली बार होगा। इसलिए आप सब लोग ध्यान दें। आप भी फिलहाल तो वापस जाइए, अगली बार आपको बुलवाया जाएगा, खुद आ जाइएगा, वरना दूसरी तरह से बुलाना पड़ेगा। तो ये जो है, एक चीज़ अच्छी तरह से समझ लीजिए, इंसान का इंसान से जो व्यवहार है वो आपका डायरेक्ट ईश्वर से है। और अगर ईश्वर में विश्वास है तो अब से अपने आप को आप सब लोग सुधार लें, और नहीं है तो फिर कोई एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भगवान के पास जाने की और दिखावा करने के लिए मंदिर में जाने की और प्रसाद चढ़ाने की, लड्डू बांटने की आवश्यकता नहीं है। वो फैसला वो स्वयं कर देंगे और आपको पता लग जाएगा। इन सभी बातों के साथ मैं आज आप लोगों से विदा ले रहा हूँ। अगली तारीख आप लोगों को कम्युनिकेट हो जाएगी। जिन लोगों के आज डिसीजन नहीं हुए हैं वो आप सब लोग खुद आ जाइएगा और हमारा दूत आपके पास तारीख पहुँचा देगा। नमस्कार।